अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुशनसीब है वो शख्स जो अपने ऐबों को देखने में मशगूल रहता है और लोगों के इन ऐबों पर नज़र नहीं रखता। इस्लाम में सेल्फ़ क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया है कि इंसान को नज़र रखनी चाहिए अपने ऊपर कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, और इस तरह से अपनी कमियों को देखने की वजह से कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इंसान तकब्बुर से बच जाता है कि कहीं पर वो अपने आप को सुपीरियर समझने से बच जाता है। उन लोगों को देखता है जिनसे कोई गलती हुई होती है, तो वो ये देखता है कि मैं भी गलती से पाक नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी भी गलतियों से भरी पड़ी है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिससे कोई गलती ना हुई हो। कभी ना कभी ऐसी गलती इंसान से हो ही जाती है जिसको वो बता भी नहीं सकता, जिस गलती को वो छुपाना चाहता है। तो हम सब गलतियों से भरे पड़े हैं, तो दूसरे को हम कम समझें उसकी कमी की वजह से, ये इस चीज़ से बचाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे इंसान अपने आप को बनाने की तरफ बढ़ता है। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इंसान जब अपने ऐबों को देखेगा, अपनी कमियों को देखेगा, तो इस नज़र से देखे, क्योंकि नीयत बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस्लाम में। तो वो अपने आप को, अपनी कमियों को इस नज़र से नहीं देखे कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, देखो मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं और लोग देखो कितने अच्छे हैं। इस नज़र से नहीं देखना है, बल्कि इस नज़र से देखना है कि मेरे अंदर कमियां हैं और उनको ठीक करने की मुझे ज़रूरत है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने ऐबों पर नज़र रखो इससे पहले कि तुम्हारी अच्छाइयों को नज़र लग जाए। यानी अपनी ही नज़र लग जाए इंसान की, अपनी, कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ, उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए। तो अपनी कमियों पर नज़र इसलिए रखनी है कि हमारा जो एक किरदार है वो बना रहे और हमारे अंदर तकब्बुर पैदा ना हो, और जो कमियां हैं उनको ठीक करने में हम वक्त गुजारते रहें। मौलाना रूमी का एक और कॉल है, वो फरमाते हैं कि अगर इंसान को अपने ऐबों का पता चल जाए और उनको ठीक करने में लग जाए तो उसे इन कामों से ही फुर्सत ना मिले, अपने ऐबों को ठीक करने से, अपनी कमियों को ठीक करने से, उन्हें इम्प्रूव करने से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लाइफ टाइम काम है ये इंसान का कि वो अपने ऊपर काम करता रहे मरते दम तक। तो ये चीज़ इसलिए बताई जाती है, और ये बहुत खूबसूरत और बहुत अहम फ़ायदे हैं अपने आप के ऐप देखने के। लेकिन प्रॉब्लम जो एक क्रिएट हो सकती है, जिस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कि अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में सेल्फ़ क्रिटिसिज्म करने लगे कि हर वक्त ही अपनी बुराई बुराई अपनी बुराई, क्योंकि देखें ऐसा नहीं होता है, मेजॉरिटी जो है वो इंसानों की अपने ऐप पर नज़र नहीं रखती है। बहुत से लोग हैं जिनसे कितना आप समझा दें तो वो यही कहेंगे, हाँ देखो लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं दुनिया में, दुनिया को क्या हो गया, ऐसे लोग, मतलब हर चीज़ दूसरों पर रखना, मेजॉरिटी तो ऐसे ही लोग की है। लेकिन आजकल एक एक ऐसा ग्रुप भी है लोगों का जो मेंटली इल है, वो डिप्रेशन में हैं, वो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, जो ये बहुत, मतलब माहौल ऐसा हो गया है जिसमें डिप्रेशन बहुत आम होता चला जा रहा है। तो उन लोगों का क्या होता है कि उन्हें नेगेटिविटी के जो बातें होती हैं उनसे बचने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो ये चीज़ प्रैक्टिस करने लगे तो उनको, जो खुद यही सोचते रहते हैं दिन भर के मैं किसी काम का नहीं हूँ या मैं बेकार हूँ, तो अगर उनको फिर ये कहा जाएगा कि आपने अपने ऐबों को देखना है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको एक बैलेंस बनाना है, और उनको नहीं, हर इंसान को, क्योंकि इस्लाम में बैलेंस को बहुत ही ज़्यादा क्रूशल बताया गया है। मतलब बैलेंस ही सब कुछ है इस इंसान की ज़िंदगी में। और उम्मत वसत कहा गया है मुसलमानों को कि आप दरमियानी उम्मत हैं, हर चीज़ में आप बीच का रास्ता चुनते हैं हम लोगों को। तो इसलिए इस उम्मत की खासियत है कि हर चीज़ में बैलेंस, और बैलेंस ही सबसे बेहतर चीज़ होती है। तो आपने अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना है, लेकिन आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको भी अप्रिशिएट करना है। और अपनी अच्छाइयों को देखने की भी एक नीयत होती है, एक नज़र होती है। एक तो ये होती है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, इस तरह से अपनी अच्छाइयों को नहीं देखना है। जो अच्छाइयाँ हैं उनको जब देखें हम अपने अंदर, या हम कुछ अच्छा करें, तो हम उसको शुक्र की नज़र से देखें कि मुझे अल्लाह ने ये तौफ़ीक दी है, तो मुझे इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे, मेरे लिए ये चीज़ आसान कर दी। चाहे मैं बायोलॉजिकली मेरे अंदर कुछ ऐसा रखा है मेरी फ़ितरत में जो मैं, मेरे लिए करना आसान है,
तो मेरे अंदर वो अच्छाई है, मैं आसानी से कोई एक अच्छाई है जो कर सकता हूँ किसी फ़ील्ड में या किसी भी जगह पर मैं अच्छा हूँ, तो वो मुझे अल्लाह ने दिया है। तो उससे तकब्बुर पैदा नहीं होगा कि मुझे दिया है, फलाँ को नहीं दिया है, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। या मैंने कुछ अच्छा किया तो अल्लाह की तौफ़ीक से किया। और फिर ख़ुद को शाबाश भी करना है, अपने अपने आप को मुबारकबाद भी देनी है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम नेक काम करो तो अपने आप को मुबारकबाद दो कि तुमने ये अच्छा काम किया। उससे एक हिम्मत बढ़ती है इंसान की। और जब हम खुद ही अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देने लगेंगे तो ये नेगेटिविटी की जो एक लहर होती है दिमागों में, वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्योंकि मेजॉरिटी वही है जो अपने आप को बुरा नहीं समझती है, तो उनका तकब्बुर टूटता है इससे कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। और फिर एक एक मौका पैदा होता है इस चीज़ का कि इंसान अपने आप को सुधार सके। और दूसरा ये कि इस चीज़ में इतना आगे नहीं बढ़ जाना है कि इंसान को अब मतलब मायूस होकर बैठ जाए। उसको अपने अंदर की अच्छाइयाँ दिखें तो उस पर शुक्र भी करना है।